नमस्कार दोस्तों, बीजापुर विधानसभा की आपको वहां की थीम समझाता हूं कि उपचुनाव में कौन सा समाज यानी कौन सी जाति किस पर भारी पड़ने वाली है, कौन किसको सेहरा बांधेगी। ये सब आप मेरे साथ यानी मैं सुनील और सुनील मौर्य के साथ में आप बीजापुर विधानसभा के उपचुनाव का जातिगत अनुमानित आंकड़ा जानेंगे। यह आंकड़ा लगभग बीजापुर विधानसभा के उन तमाम राजनेताओं से 10 से 20 राजनेताओं से मैंने प्राप्त किया है और मैं आपको अनुमानित आंकड़ा दिखा रहा हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन 99% ये सटीक आंकड़ा है। अब इस आंकड़े की बात कर लेते हैं हम। चुनाव तो होना है, उपचुनाव, क्योंकि यहां से कैबिनेट मिनिस्टर रामनिवास रावत बन गए हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद में उपचुनाव की बारी है और ये उपचुनाव जीतना उनके लिए जरूरी भी है। तो उपचुनाव में यहाँ सबसे बड़ी और सबसे मजबूत यहाँ कोई जाति है तो वो है आदिवासी समाज। आदिवासी समुदाय 60 से 65 हजार यहाँ पर निवास करते हैं और उनकी संख्या एकदम सबसे ज्यादा है। यहाँ दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ जाटव। 30 से 35 हजार जाटव यानी चमार जाति यहाँ निवास करती है और उनकी यहाँ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या है। तीसरे नंबर पर है यहाँ कुशवा। 28 से 30 हजार यहाँ कुशवा है। कुशवा यानी सबसे बड़ा तबके में तीसरे नंबर की जाति है जो यहाँ निर्णय बदल सकता है और उनके पक्ष में ला भी सकता है। चौथे नंबर पे आ जाओ आप तो रावत। रावत भी यहाँ 15 से 17 हजार वोट है और वर्तमान में यहाँ से रामनिवास रावत विधायक भी थे और पहले भी वो 6 बार रह चुके हैं। रहे किस तरह होंगे ये आंकड़ा तो जीत का उन्हीं को पता होगा। फिर उसके बाद में धाकड़ है 15 से 16 हजार, यादव है 7 हजार, गुर्जर है 10 से 12 हजार, वैश्य है यहाँ 5 से 7 हजार, ठाकुर है यहाँ 5,500 से 6 हजार, ब्राह्मण है यहाँ 5 से 8 हजार, रजक है 8 से 9 हजार, वाल्मीक है 2,000, मुस्लिम है 5,000, प्रजापति है 5,000, राठौर है 4,000, नाथ है 1,000 और भी तमाम वो जातियां हैं जिनके बारे में मैं आपको, बघेल है 3,000, बघेल के बाद में राजपूत यानी पंजाबी वाले राजपूत 3,000, जाट 1,500, कोली 8,000, धाकड़ धानुक 3,000, कड़ेर 1,000, बघेल। और इसके बाद में ये बात आती है जोड़ मिलाकर तो लगभग ये जाति हैं। यहाँ जातिगत आंकड़ों के बाद में टोटल वोट है विधानसभा उपचुनाव के लिए जो मतदाता वोट करेगा वो 2,54,930 यानी 2,54,930 वोटर फैसला करता है विधानसभा विजयपुर के उपचुनाव का कौन राजा होगा। इस आंकड़े को जानने के लिए हम लोगों को तमाम उन 20 से 25 राजनेताओं से भी संपर्क करना पड़ा, तमाम उन एजेंसियों से भी हमने संपर्क किया, तब जाके अनुमानित आंकड़ा मैंने आपको दिखाया। अब इस आंकड़े के बाद में आप कैसे समझेंगे विधानसभा विजयपुर का गणित। अगर कांग्रेस से मांगने वालों की सूची पहले समझ लें। मुकेश मल्होत्रा, अतुल राजा चौहान जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के शोपुर से, महेश कुशवा ढाबे वाले, 2 आदिवासी चेहरे और भी हैं जो 1998 में भी यहां से चुनाव लड़े हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। 2 आदिवासी चेहरे हैं, इनके नाम भी आप जान लीजिए। छोटे लाल आदिवासी हैं एक तो, और एक और चेहरा है 2, यानी ऐसे करके 3 आदिवासी, 2 अन्य लोग कांग्रेस से टिकट मांगने की होड़ में है। यहां चर्चा तो बैजनाथ कुशवाहा के नाम की भी है, लेकिन अब पार्टी किस पर दाव खेलती है ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब इनमें किसके खाते में सबसे पहले जीत का आंकड़ा हो सकता है, तो 2 वो जातियां हैं जो यहां परिवर्तन भी कर चुकी हैं। यानी आदिवासी सीताराम आदिवासी रामनिवास रावत को चुनाव हरा चुके हैं। वही दूसरी तरफ अतुल चौहान के पिताजी भी यहां से विधायक रह चुके हैं, वो भी चर्चित चेहरे हैं। और तीसरा ये जो बड़े पैमाने पर नाम चल रहा है वो है छोटे आदिवासी, वो भी यहां से पहले 1998 में महज 4,000 वोटों से हारे हैं। महेश कुशवा ढाबे वाले वो भी यहां टिकट की खुराक में है। अब इन सब में जीत में कौन कांग्रेस के लिए हुक्म का इक्का रहेगा। कांग्रेस से जीत आसान नहीं समझे। यहां कांग्रेस और भाजपा का दोनों का गणित बिगाड़ेगी बीएसपी। बीएसपी किसको प्रत्याशी लाती है। अगर बीएसपी ने
आदिवासी को प्रत्याशी बना दिया तो आदिवासी जाटम मिलकर ही जीत सकता है, इतनी उनकी संख्या है। वहीं ये गणित का आंकड़ा बनाएगा कौन, ये सब दोनों ही पार्टी फिलहाल करेंगे। लेकिन कांग्रेस में जिन नामों की अच्छे से चर्चा है वो नाम वर्तमान जिला अध्यक्ष अतुल चौहान और छोटे आदिवासी मुकेश मल्होत्रा, महेश ढाबा का है। लेकिन रामनिवास को कौन सही से टक्कर देगा, ये तो आप हमारे साथ विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में जानेंगे। बहुत जल्द ही हम विधानसभा विजयपुर के उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हम भी जानेंगे कि 6 साल में विधायक रहते और एक बार मंत्री भी रहे रामनिवास, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कितना विकास किया और इस बाद में रहने वाले विधायकों ने कितना विकास किया और आज क्या विजयपुर विधानसभा भ्रष्टाचार की ओर में भ्रष्टाचार में पनप रहा है या फिर विजयपुर विकास की ओर तरक्की कर रहा है। ये सब आप हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट में जानेंगे। तब तक आप बने रहिए और ये चैनल पर आपने वीडियो देखा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिए। मिलते हैं, नमस्कार।